नाम परिचय बताएं। मैं श्रवण कुशवाहा, भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य चंदौली। क्यों धरना चल रहा है तहसील? आज जो धरना है यह पूरे प्रदेश में अखिल भारतीय खेत और ग्रामीण मजदूर सभा के राज्यव्यापी आह्वान के तहत पूरे प्रदेश के तहसील मुख्यालयों पर यह धरना आयोजित है। आज के दिन 16 तारीख को सकलडीहा में और चकिया के तहसील मुख्यालय पर यह प्रदर्शन ग्रामीण गरीबों के सवाल को लेकर, आवास मनरेगा मजदूरी के सवाल को लेकर, और जो यह सरकार बुलडोजर के नाम पे ग्रामीण गरीबों को उजाड़ने का काम कर रही है। जो ग्रामीण गरीब दशकों से गांव सभा की जमीनों पर बसे हैं, उनको हम कह रहे हैं कि नियमित पट्टा दिया जाए। इस सवाल को लेकर के आज हम तहसील पर धरने पर बैठे हैं। अगर इस सरकार बात को नहीं मानती तब क्या करेगी? सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। अगर जनता के सवालों से अगर सरकार उसको हल नहीं करेगी तो हम ग्रामीण गरीबों को गोलबंद करेंगे। इस सवाल को लेकर के हम और बड़े आंदोलन में जाएंगे। अभी ये चर्चाएं हैं कि सरकार के अगला कदम गरीबों को आवाज दे रही है, तो गरीबों को कैसे मकान उजाड़ेगी? यह जो सरकार, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 2022 तक सभी ग्रामीण गरीबों को आवास देंगे, लेकिन साथियों यह सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। गांव में ढेर सारे ग्रामीण गरीब अभी भी आवास विहीन हैं। उनके पास रहने के लिए वहीं टूटी झोपड़ी है, और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि आवास बनाने के लिए उनको 7 डिसमिल जमीन हर ग्रामीण गरीब को दिया जाए। अरे एक दो जनी यह ग्रामीण गरीब महिलाएं हैं, चानिया ब्लॉक के नैढ़ी गांव की महिलाएं हैं, और इनके गांव में गंदे पानी के जल निकासी का जो सवाल है, उस सवाल को लेकर के पिछले 28 दिसंबर को चानिया ब्लॉक के बीडीओ कार्यालय पर लोगों ने धरना दिया, और धरने के माध्यम से हम लोग 24 घंटे रात में रह करके और ज्ञापन दिया गया पानी के निकासी के सवाल पे। वहाँ के बीडीओ महोदया जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट भी हैं, मुगलसराय के एसडीएम भी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया हम पानी के निकासी का काम करेंगे। लेकिन 1 महीने से ज़्यादा हो गए, इस सवाल को आज भी हल नहीं किया गया है। हम पिछले दिनों तहसील दिवस पर भी इस सवाल को लेकर के ज्ञापन दिया गया, लेकिन आज भी वह ग्रामीण गरीब गंदे पानी में आने के लिए, जाने के लिए मजबूर हैं। वहाँ पर बीमारियों का अंबार लगा है। लेकिन तहसील प्रशासन, अगर हम धरना देने आते हैं तब यहाँ के एसडीएम महोदय कहते हैं कोई परमिशन लिया गया है। हम कहना चाहते हैं आप क्यों मजबूर कर रहे हैं हम लोगों को धरना देने के लिए? हमारे सवाल को हल नहीं कर रहे हैं, और हमें सवाल जब उठा रहे हैं तब आप हमको परमिशन की बात कर रहे हैं। यह सरकार पूरी तरह से जनता के सवालों को हल नहीं करना चाहती है और परमिशन के नाम पे दमन का रास्ता अख्तियार किया है। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और ताकत के साथ। यहाँ कैसा माले के ब्लॉक सचिव सकलडीहा, यहाँ कैसा धरना चल रहा है? धरना जो चल रहा है कि हमारा जो ग्राम सभा सलेमपुर में एक 25 दिन हम लोग ने धरना पर बैठा। सलेमपुर में 23 मार्च को शुरू किया। 25 दिन तक हम लोग ने धरना दिया। उसमें तहसील के उस समय एसडीएम महोदय और जिलाधिकारी महोदय भी जा कर के वहाँ पर आश्वासन दिए, और जो हमारा धरना वहाँ चल रहा था दशकों से, वहाँ पर पूर्वांचल स्तर का दंगल भी होता है और अखाड़ा भी चलता है, जिस पर बच्चे नेशनल में, स्टेट लेवल पे बच्चे उस पर जा कर के प्रतियोगिता में भाग लेते थे। लेकिन आज उस अखाड़े को हम लोग व्यायामशाला के लिए लंबे समय से मांग भी किए हैं, लेकिन व्यायामशाला ना बना करके उसको बल्कि अखाड़े को खराब किया जा रहा है, जहां पर हमारे बच्चे, क्षेत्र के नौजवान लड़के जो कि कुश्ती प्रतियोगिता में प्रैक्टिस करने में बाधा पड़ रही है। इसलिए हम लोग जो धरना के माध्यम से इसको उठा रहे हैं। लंबे समय से चल रहा है कार्यक्रम। सरकार द्वारा खेल कूद के लिए बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा बहुत ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है, इस पर क्या कहना है? वो एक
ये झूठा है। जो कि हम लोग ने ये बात को ग्रामीण स्तर पर की ये बात चल रही थी कि हर गाँव में व्यायामशाला और खेल कूद के लिए व्यवस्था दिया जाएगा, लेकिन हमने सलेमपुर से लंबे समय से जो कि ये सवाल को उठाते गए, लेकिन ये चीज़ तो नहीं मिली, न दिखाई दिया। और नरेगा में मजदूरों की 40,000 रुपया जो हम लोगों ने सवाल को उठाया था, धरना में भी उठाया था, वहाँ पर 40,000 रुपया जो मजदूरों का मजदूरी करा करके नरेगा में वो पैसा नहीं दिया गया, अभी तक नहीं दिया जा रहा है। लेकिन लंबे समय से हम लोग ने इस चीज़ को उठाते हैं। आज भी हम लोग गरीबों के लिए वहाँ आवास और पट्टे, जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन दे करके उनको आवास बनाया जाए। इस पर लंबे समय से सलेमपुर में ये चीज़ चल रहा है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं है। जो एक बात लंबे समय से 600 मीटर जो रास्ता है उस रास्ता को खराब हो गया, उस पर इंटरलॉकिंग का हम लोग ने मांग किया, तो मांग करने पर वहाँ ये पता चला कि इंटरलॉकिंग 600 मीटर लगा दिया गया है और रास्ता बन गई है, लेकिन वहाँ पर बना नहीं है। इसी तरह गरीब जो भी वहाँ कोई भी ब्याह शादी में या कोई घरेलू सामान ले जाने के लिए इस समय कोई वहाँ की जनता परेशान है। जो पैदल चलना उस रास्ते पर उसका दुर्दशा हो रहा है। हम लोग लंबे समय से इस चीज़ को मांगते जा रहे हैं। जब एसडीएम महोदय से इस सूचना को मैं देते हैं, सारा चीज़ बात कर रहे थे, तो आज भी अभी अब हम लोग को डांट रहे थे कि अपना धरना प्रदर्शन बाहर जाइए, कोई परमिशन है। तो उनसे हम लोग ने लंबे समय से इस चीज़ को मांग कर, लेकिन मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और आने वाले दिन में हम लोग ने एक बड़े अनिश्चितकालीन धरना पर जाएंगे जब तक कि समस्या सलेमपुर का हल नहीं होगी। जो विकास करने के लिए जब ये देखा जाए कि नरेगा में हम लोग ने मांग कर रहे हैं कि नरेगा में जो काम नहीं मिल रहा है वो नरेगा में ये थोड़ा पहले विकास की बात कर रहे हैं कि मजदूरों के सारी व्यवस्था, लेकिन नरेगा में ही देख लिया जाए। नरेगा में काम करा करके पैसा नहीं दिया जा रहा है और काम भी नहीं दिया जा रहा है। और 600 रुपया की मजदूरी हम लोग मांग कर रहे हैं, 200 दिन के लिए काम मांग रहे हैं, लेकिन उसमें आनाकानी सरकार कर रही है, मजदूरों को काम नहीं दे रही है। इस मुद्दे पर हम लोग ने ये सरकार का करें।